बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी निसार अहमद। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाकिस्तान गवर्नमेंट 2024 और 25 का बजट अनाउंस कर चुकी है और उसके बाद से हर एक की ज़ुबान के ऊपर सिर्फ दो बातें हैं, फाइलर और नॉन फाइलर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या नॉन फाइलर रहना चाहिए। अगर हम फाइलर होते हैं तो हमें किन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए और हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। और इसी तरह जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनका भी एक ही क्वेश्चन है कि हमारी कौन सी कमाई के ऊपर हमें पाकिस्तान को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे करना पड़ेंगे, हमें फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं जब वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीदना चाहते हैं तो उस वक्त जो वो टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो उनका क्वेश्चन होता है कि हमें अब हम फाइलर हैं, हम फाइलर नहीं हैं, या हमें फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसका हमें फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है। सबसे पहली तो बात यह है कि हम सोचते रहते हैं कि यार मैं तो 25,000 या मैं 50,000 रुपये मंथली जो है वो अर्निंग कर रहा हूँ, तो मुझे फाइलर होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप फाइलर नहीं भी होते तो देखें आपको जो है वो गवर्नमेंट और पाकिस्तान को जो है वो टैक्सेस देना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाते हैं और अपने रिटर्न जमा करवाते रहते हैं, तो आप जो रिटर्न जमा करवा रहे हैं उसका आपको पे बैक मिलता है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं या कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसके अंदर जो आपको नॉन फाइलर वाले टैक्सेस जो कि बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जितना भी ज़ोर डाला गया है इस बजट के अंदर वो यही डाला गया है कि जितने भी नॉन फाइलर हैं वो मजबूर हो जाएं कि वो फाइलर हों। और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं या जो भी हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि नॉन फाइलर रहने में सिर्फ उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि हम हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स देने के बावजूद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कागजात के अंदर सिर्फ नॉन फाइलर हैं, हम उनको कुछ भी जमा नहीं करवा रहे। हालांकि हम अपनी जो अर्निंग है उसका काफ़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो रिटर्न की सूरत में दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो लगे हुए हैं। वो हर तरह के टैक्सेस तो हम दे रहे हैं, लेकिन उनके कागजात में तो हम नॉन फाइलर हैं। देखें, अगर हम 50,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं, यानी कि टोटल हमारी एक साल की जो अर्निंग है वो 6 लाख रुपये है, तो इसके 6 लाख रुपया जो सालाना है उस कमाई के ऊपर तो किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। लेकिन वो कमाई वाला बंदा जो है वो अपने टैक्सेस तो दे रहा है, बिजली के बिल में, गैस के बिल में, पानी के बिल में, पेट्रोल ख़रीदने पर और हर तरह की चीज़ों के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आप फाइलर हैं और अपने जो इनकम टैक्स के जो रिटर्न आप जमा करवाते हैं एक साल के ऊपर, तो उसके बेनिफिट्स आप लें गवर्नमेंट से, क्योंकि आपने तो सारे टैक्सेस दे दिए हैं बिलों के अंदर और हर चीज़ के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो उसमें हमें फ़ाइलर और नॉन फाइलर में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 3 स्लैब बना दिए हैं, जहाँ पर आप अगर 5 करोड़ रुपये तक जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके अंदर कोई भी जो है वो चेंजिंग नहीं की गई, वही 3% जो है वो आपको टैक्स जो है वो पहले जो लगाया था वही चल रहा है, और जो गेन टैक्स है वो 15% है। और अगर हम बात करें दूसरे स्लैब की तो 5 करोड़ से लेके 7 करोड़ तक है, और 7 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की एक स्लैब रखी गई है। हम बात करते हैं 5 करोड़ वाली स्लैब की, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो गेन टैक्स जो है वो इम्पोज जो किया गया है वो फाइलर के लिए 15% है, नॉन फाइलर के लिए अप टू 45%। ठीक है, जो 35 to 45% के बिटवीन में रोल ओवर हो रहा है। और इसी तरह अगर हम बायर जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसकी बात करते हैं तो फाइलर जो है उसको 3% और नॉन फाइलर को जो है वो 12% जो है वो टैक्स जो है जमा करवाना पड़ेगा। ये FBR का टैक्स है, CVT ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी जो है वो इसके अलावा जो है वो टैक्सेस जो है वो दिए जाते हैं। और इसी में देख लें आप जो है वो कितना डिफरेंस है, 3% और 12%, यानी कि 9% का फ़र्क है। और अगर हम बात करते हैं जो सेलर है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स और गेन टैक्स ठीक है वही लगेगा, जो है ना वो गेन टैक्स 15% और जो एडवांस टैक्स है वो 3% लगेगा। ये जो एडवांस टैक्स है ये एडजस्टेबल टैक्स है। ये ऐसे है कि जो हम इनकम टैक्स वगैरह और जो अपने दूसरे टैक्स के रिटर्न वगैरह जमा करवाते हैं तो उसमें हम इसको अपनी जो टैक्सेस हैं उसको जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं, और हमारी जो अमाउंट जो भी टैक्स की बनेगी, ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर 6 लाख रुपया बनता है तो वो 3 लाख रुपया जो है वो रह जाएगा, यानी हमारा इतना डिफरेंस आ जाएगा हमारे सिर्फ रिटर्न जमा करवाने की सूरत में। तो ये इसका फाइलर का और नॉन फाइलर का मैंने आपको कुछ जो है ना फ़ायदे और नुकसान बताए हैं। और इसी तरह अगर हम ओवरसीज़ की बात करते हैं, वो ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं वो बाहर के मुल्क में कहीं भी किसी भी कंट्री में रह रहे हैं पाकिस्तान से दूर, वो वहाँ पर जो भी कमाई करते हैं, चाहे वो 1 लाख
پاکستانی کماتے ہیں یا $1 لاکھ کماتے ہیں یا $1 کروڑ کماتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، اس پہ ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اتنا کما رہے ہیں یا اتنا جمع کروا رہے ہیں۔ تو وہ جو پروفٹ ادھر پاکستان کی پراپرٹی کے اوپر یا پاکستان کے اندر جو بھی وہ بزنس کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ان کو پروفٹ ہوگا، اس پروفٹ کا انہوں نے اپنا ریٹرن جمع کروانا ہے۔ تو ان کو چاہیے تو وہ تو فائلر لازمی ہو، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں پراپرٹیز بھی بائی کرنی ہے، پاکستان میں بزنس بھی کرنے ہیں، لیکن جو پاکستان سے باہر جو اپنی وہ ارننگ کر رہے ہیں اس کا انہوں نے بالکل کسی قسم کو کوئی ٹیکس نہیں جمع کروانا۔ تو ان کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر ہم نان فائلر ہیں تو ہماری جو سمز ہیں موبائل کی وہ بھی جو ہے وہ بند کر دی جائیں گی، یا اس کے اوپر اگر ہم ₹100 کا بیلنس ڈلواتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے جو 75% اماؤنٹ ہے 100 کی ₹75 وہ آپ کی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی ٹیکس کے اندر، اور ₹25 جو ہیں وہ ہمیں صرف آئیں گے۔ اور اس طرح کی کافی زیادہ نقصان ہیں جو ہمیں نان فائلر رہنے کی صورت میں ملیں گے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہی بات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ کسی طرح تمام پاکستانی جو کہ ارننگ کر رہے ہیں وہ سارے اور سارے فائلر ہوں اور اپنے تمام ریٹرن جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کروائیں۔ اب چاہے آپ یہ سوچتے رہیں کہ ہم تو ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، ہم تو کوئی کھانا کھانے جاتے ہیں ادھر بھی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان یہی سوچتی ہے کہ آپ جب تک فائلر نہیں ہیں تب تک آپ نے $1 بھی ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں دیا، کیونکہ جب تک آپ فائلر نہیں ہوں گے ان کے کاغذات کے اندر آپ کا جو نام نہیں جائے گا، اس لیے آپ کے جتنے بھی پیسے آپ نے ٹیکس کی صورت میں دیے ہیں وہ ویسٹ ہے۔ آپ اپنے آپ کو فائلر کروائیں، جتنے بھی ٹیکسز آپ پے کر رہے ہیں اس کا ریٹرن لیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، چاہے آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، چاہے آپ گاڑیاں خریدتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی چیز پاکستان کے اندر بائی کریں گے تو آپ کو فائلر ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ نان فائلر رہیں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھاری رقم جو ہے وہ ٹیکسز کی صورت میں دینی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے جتنے بھی کویسچن ہیں فائلر یا نان فائلر ہونے کے وہ میں نے کلیئر کر دیے ہیں۔ اگر میری طرف سے کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں، یا میرے دیے گئے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے جو ہے وہ بات کر کے مجھے وہ اپنا ٹاپک بتا سکتے ہیں کہ مجھے کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے، یا اس ویڈیو کے اندر جو میری باتیں رہ گئی ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مجھے کیا آپ کو بتانا چاہیے یا کس ٹاپک کے اوپر آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔